हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आज आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो अक्सर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अपने आज के इस वीडियो के जो क्वेश्चन है उनके संग्रहों में से पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है 2.33 धन 0.33 गुणा 0.33 ऋण 0.66 गुणा 2.33 किसके बराबर है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी हमें दिखाई देते हैं हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने का कोई ना कोई ट्रिक होता है। तो हम ट्रिक का मतलब एक सर्वसमीका है, उसके जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे और वो हमें छोटी क्लास में ही पढ़ाई गई है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप इस सब समीकरण को यूज कर सकते हैं। और आप देखें ये है, अगर a इसको हम a मान लें तो ये भी a, और ये b है तो ये भी b हो गया, और ये हो जाएगा 2 गुणा b गुणा a। तो आप देखें ये जो फॉर्म है, आप जो सबसमीका या जो ये फॉर्मूला है इसी के अकॉर्डिंग ये बन गया है। मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b और a मीन्स ab। इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। तो आप देखें जरा, ये जो है फॉर्म इसी का है, दिखाई देता है ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर हम रख सकते हैं जो हमने a की वैल्यू मानी है 2.33 और माइनस b मीन्स 0.33 का स्क्वायर। अब इसको हम घटाने पर आएगा 2 और 2 का स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस पहले क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। 3 दर्जन का मतलब है कितना, 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 12 गुणा 3, इसका मतलब 36 चॉकलेट। उसने उनका मीन्स किसका, चॉकलेटों का। उनका मीन्स चॉकलेटों का, तो चॉकलेट कितने 36 का मीन्स गुणा 1/3 का मतलब 1/3। इस तरह से आप लिखना समझिए। और क्या होगा, इसका मतलब 3 से इसको भाग दें, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूना 6 मीन्स 12 चॉकलेट। ये 12 चॉकलेट जो है क्या हुआ, पड़ोसी को दे दिया गया। मतलब पड़ोसी को 12 चॉकलेट दी गई। 1/6वां भाग रेहाना को चॉकलेट का 1/6वां भाग, 6 एकम 6 और 6 छंग 36, इसका मतलब 6 चॉकलेट रेहाना को, और 1/4 भाग अपनी बहन को। कुल चॉकलेट का 1/4, 4 एकम 4, 4 9 36 मीन्स बहन को दिया 9 चॉकलेट। तो अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची है आपको बताना है। तो कुल चॉकलेट कितनी थी उसके पास, 36। उसने जो बांटी हैं उनको घटा देंगे, सबको जोड़कर जो सबको दी गई हैं। आप पहले उसने कितना दिया, 12 चॉकलेट। फिर आप उसने क्या किया, पड़ोसी को 12 चॉकलेट दिया और रेहाना को 6 चॉकलेट और बहन को अपने दिया 9 चॉकलेट। घटा दें इनको जोड़कर हम, तो 36 ऋण 9 6 15 और 12 मीन्स 27। घटाने पर आएगा 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 और 2 में से 2 तो 0। कुल मिलाकर 9 चॉकलेट उसके पास शेष बची है। शेष बची हुई ये चॉकलेट है 9। तो आप देख रहे हैं आंसर आ गया है। आपको यही याद करना था कि कितनी चॉकलेट से बची है उसके पास, तो 9 बची हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 है, एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। अब वो भिन्न क्या है ये तो हमें ज्ञात नहीं है। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, चलिए मतलब 5/8 के बराबर है, वो भिन्न जो भी हो, क्वेश्चन को आगे थोड़ा पढ़ लें। इसके हर और अंश का योग 91 है। इसके या जिसके मतलब उस भिन्न के हर और अंश का योग 91 है। तो हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश x है। x मान लिया, क्या अंश मान लिया। भिन्न में अंश और हर होता है। अगर अंश और हर धन अंश दोनों का योग कितना है 91। तो हमें जो हमने अगर अंश x मान लिया है तो अंश की जगह पर अगर हम x लिख दें और हर हमें ज्ञात करना हो तो हर बराबर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा 91 माइनस x। इसका मतलब अंश अगर x हमने माना तो हर हमने क्या प्राप्त किया 91 माइनस x हमने प्राप्त किया। हर हो गया 91 माइनस x और भिन्न क्या हो जाएगी, इससे आगे देख लें जरा। भिन्न हो जाएगी x मीन्स अंश बटा हर, x बटा 91 ऋण x, ये भिन्न हो गई। ये तुल्य है किसके 5/8 के। तो ये तो आपको समझ में आया। अब जरा देखें क्वेश्चन में, पहले इसको हम सॉल्व कर लें। सॉल्व करने का मतलब इससे यहां गुणा कर दें और इससे भी गुणा कर लें ऊपर की ओर। तो 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 8x और इक्वल टू 91 से 5 में करेंगे तो 5 एकम 5, 5 9 45 और ऋण x से 5 में करेंगे तो हो जाएगा 5x। अब जरा देखें 8x और ऋण 5x को इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो धन 5x हो जाएगा, बराबर बचेगा क्या 455। अब हम और इसको सॉल्व करेंगे तो जोड़ देंगे दोनों को, 8 5 13x और 13x इज इक्वल टू 455। तो x इज इक्वल टू 455 बटा 13, 13 से तो भाग दे देंगे तो हो जाएगा 13 तिया 39 और 6 बचेगा, हो जाएगा 65, 13 पंजे 65। x की वैल्यू आ गई 35। क्या आ गई 35 और ये है क्या, x हमने क्या माना है अंश माना है। इसका मतलब अंश जो हो गया वो हो गया 35 और हर हमने क्या निकाला था 91 ऋण x मीन्स 91 ऋण 35 बराबर हर हो जाएगा 11 में से 5 घटाएंगे 6 और 8 में से 3 घटाएंगे 5 तो 56 आ जाएगा और ये अंश हो गया है। तो देखेंगे हमें ज्ञात क्या करना है, इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। इसका मतलब डिफरेंस हमें ज्ञात करना है किसका किसका, अंश और हर का। तो हर जो है 56 है और अंश 35 है, इनका जो अंतर आएगा दोनों को घटाने पर आएगा। 6 में से 5 घटाएंगे 1 और 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो इस प्रकार से अंतर क्या आएगा दोनों का, वो आएगा 21। और हमें यही ज्ञात करना था कि अंतर क्या है दोनों का, तो दोनों का अंतर हर और अंश का है 21। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 500 का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। तो ब्याज की दर 8% है और वो वार्षिक ना होकर छमाही है। तो चलिए ठीक है, समय कितना है हमारे पास 6 महीने, समय 6 महीने है और ब्याज की दर छमाही है 8% और मूलधन कितना है 500। हमें ज्ञात क्या करना है ब्याज। तो हम क्या करें, फॉर्मूला लगा दें PRT अपॉन 100 और PRT अपॉन 100 मीन्स मूलधन 500 गुणा R मीन्स 8% की छमाही और गुणा क्या दर,
दर तो हमने लिख लिया, समय क्या है, 6 महीने है। और जब 6माही ब्याज है तो 6 महीने में कितना 6माही होगा, एक 6माही। तो समय क्या हो गया, लिख देंगे बटा 100 से इस प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे और हो जाएगा 5 8 40 कम 40। तो आप देख रहे हैं हमें ब्याज, इसमें ब्याज क्या प्राप्त होगा, 40 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो भी क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं वो सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए आप अगर ध्यान से इसको देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आप दोबारा छोड़ेंगे नहीं। चलिए, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब बात यह है कि 6 पेन का विक्रय मूल्य हो चाहे 144 पेन का विक्रय मूल्य हो, यह हमें पता नहीं है। तो हम क्या करें, मान लेते हैं एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपया। चलिए, माना एक पेन का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। आप देखें 144 पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 144 रुपया हो जाएगा। और 6 पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 6 पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 रुपया। यह भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप जरा देखिए, आपको यह बताया गया है क्वेश्चन में कि 144 पेन अगर हम बेचते हैं तो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मीन्स हानि जो हो रही है वो 6 पेनों के विक्रय मूल्य, तो 6 पेनों का विक्रय मूल्य कितना, 6 रुपया। इसका मतलब हानि जो हुई है वो हुई है 6 रुपए की, हानि 6 रुपए की हुई। तो हानि हमें ज्ञात हो गई। अब हम ज्ञात क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे, देखिए हानि प्रतिशत हमें निकालना है और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें हानि और क्रय मूल्य की जरूरत है। तो हमारे पास विक्रय मूल्य है और हानि है, इससे हम जो है क्रय मूल्य निकाल लें। 144 पेन का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा 144 पेन का विक्रय मूल्य धन हानि। 144 पेन का विक्रय मूल्य 144 रुपया और हानि जो है 6 रुपए, मीन्स 150 रुपए। ये तो हो गया आपका 144 पेन का क्या, क्रय मूल्य। तो आपके पास अब क्रय मूल्य भी है, हानि भी है, तो आप निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हानि क्रय मूल्य गुणा 100 प्रतिशत। तो आप इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। 0 से 0 काटेंगे, 15, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 6, 2 दूना 4 प्रतिशत हो जाएगा आपका। आपका आंसर जो हुआ वो क्या हो गया, 4%। और ये 4% क्या हुआ है, हानि प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जो भी क्वेश्चन है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको ये मत समझिए कि क्वेश्चन पता नहीं कैसे हो, हम इनको देखें या ना देखें, इनको देखने से क्या लाभ है। तो इनको देखने से बहुत लाभ है, क्योंकि परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग ऐसे ही पूछे जाते हैं या पूछे गए। आप देखेंगे कोई सा भी पेपर उठा के तो आपको मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो देखिए जहां बात आती है संतुलन की, कि इतनी वृद्धि हुई है और कितना प्रतिशत कमी कर दिया जाए तो कोई बदलाव ना हो। चाहे क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि चीनी का दाम अगर 20% बढ़ गया है तो चाय की खपत में कितना कमी की जाए कि घर पर अलग से खर्च चाय के लिए अलग से ना देना हो या अलग से उसका कोई खर्च ना बढ़े या ना घटे। तो देखिए इस प्रकार से जब ऊपर वृद्धि दी जाए, पहले मतलब वृद्धि की गई है और बाद में कमी की बात की जाए, या पहले कमी की गई हो बाद में वृद्धि की बात की जाए, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए और संतुलन
बनाए रखने के लिए जब क्वेश्चन पूछा गया हो तो आप क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे r अपॉन 100 प्लस माइनस r इंटू 100। अब बात आती है ये प्लस और माइनस जो यूज करना है वो कैसे करेंगे। तो यहां ऊपर जो आपको दिया गया है पहले अगर वृद्धि दी गई है तो फिर आप प्लस रखेंगे, और अगर पहले कमी की गई है तो आप माइनस को यूज कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं प्रतिशत क्या कितने प्रतिशत घटाया जाए, या प्रतिशत कमी आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रतिशत कमी के लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब कितना प्रतिशत दिया गया है, वृद्धि जो हुई है 60%। 100 धन 60 मतलब 160 गुणा 100, और आप इसी को सॉल्व कर लें, 0 से 0 काट देंगे, और 4 चौक 16 और 4 से इसको भाग देंगे 15 बार जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। और अब आप देख रहे हैं 15 पचे 75 बटा 2, 2 से 75 को भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 15, 2 सत्ते 14 और 1 शेष बचेगा बटा 2। इतना प्रतिशत में 37 सही 1 बटा 2 आपका क्या होगा, आंसर होगा। प्रतिशत कमी मतलब इतना प्रतिशत घटाना पड़ेगा उसकी चौड़ाई को, कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल समान रहे, मीन्स पहले जैसा ही रहे। 37 सही 1 बटा 2 प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। 37 सही 1 बटा 2 प्रतिशत, इसको इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था, इस प्रकार से। तो चलिए ये ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन इसमें है वो सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सब बिल्कुल अलग हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 51,234 में क्या जोड़ा जाए कि वह 9 से भाज्य बन जाए। अब 9 से भाज्य बनने का मतलब है आप 9 से चाहे ऐसे ही भाग दे लें, और या चाहे फिर आप लिखकर इसको भाग कर लें। अगर आपसे गलती होने की संभावना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, 9 से भाग दें इसको, 9 पंजे 45, 45 और 6 51, और 2 आपके ले आएंगे, 9 सत्ते 63 होता है, तो हम 63 नहीं 62 ही है, तो 9 छक 54 लिखेंगे, और बचेगा 8, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर अब हम नीचे ले आएंगे 3, और 9 से फिर इसको भाग देंगे, 9 9 81, अब बचेगा 2, और 4 को नीचे लाएंगे तो देखेंगे अगर हम 9 तियां करते हैं तो होता है 27। इसका मतलब ये 24 है, और क्वेश्चन में पूछ रहा क्या जोड़ दिया जाए कि जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो आप देख रहे हैं ये 24 है जबकि हमें चाहिए 27। इसका मतलब अगर इसमें +3 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 27, और फिर 27 आराम से घट जाएगा, भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो हमें ये मिल रहा है कि 3 जोड़ने की आवश्यकता इसमें है। अगर इसमें 3 जोड़ दें तो संख्या हो जाएगी 51,237। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा होता कि वह कौन सी संख्या है जिसमें हम मतलब ये आंसर प्राप्त करने के बाद वो संख्या भी बताइए, अगर ऐसे पूछ लेता तो आपको ये संख्या बतानी थी। अन्यथा सिर्फ यहां तो ये पूछ रहा है कि कितना जोड़ा जाए, तो 3 जोड़ने की आवश्यकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि समीकरण x² प्लस माइनस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, इसके जो मूल हैं, मूल जो है वो 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी। आप जरा देखें जो दिया गया है आपको यहां द्विघात समीकरण, वो x² माइनस bx प्लस c दिया गया है। हम इसकी तुलना कर लें ax² प्लस bx प्लस c से, और देखते हैं a की वैल्यू यहां कुछ नहीं है तो a इक्वल टू 1, और b की जगह पर यहां माइनस b है तो b इज इक्वल टू माइनस b, और c की जगह पर c है तो c इज इक्वल टू c। अब हम क्या करें, इसी में वैल्यू रखें b² माइनस 4ac, b की जगह। चलिए पहले तो हम क्या करें, पहले हमें देखिए मूल जो है वो कैसे है, पहले उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर ले तभी ये हल हो पाएगा।
मूल क्या है? दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। हम मूल जो है हम जानते हैं दो मूल होंगे, कौन से? अल्फा और बीटा। लेकिन यहां क्या है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं मूल। तो अगर एक संख्या एक मूल हम जो है मान लें अल्फा, तो दूसरा क्रमागत क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 1। क्रमागत मीन्स क्रम से आने वाला। 3 की क्रमागत संख्या 4 होगी और 4 की क्रमागत 5, मीन्स एक बढ़कर। क्रम से आने वाली का मतलब है क्रम आगत, क्रम से आने वाली। तो क्रम से आने का मतलब एक बढ़कर आती है। तो अगर हमने अल्फा मान लिया है पहला मूल, तो दूसरा क्रमागत पूर्ण संख्या के रूप में जो मूल होगा वो होगा अल्फा प्लस 1। तो आप समझ रहे हैं, ये दो मूल हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और हम मूलों का अगर योगफल निकालें तो अल्फा प्लस 1 दोनों मूलों को यदि जोड़े तो मूलों का योगफल होगा। और मूलों के योगफल के लिए फॉर्मूला है -b/a। तो -b की जगह पर माइनस b की जो वैल्यू है क्या है? -b। तो उसको हम रखेंगे -b/a, a की वैल्यू 1, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस b/1। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई b। तो आप देख रहे हैं इधर मूल जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू b। ये आपको b की वैल्यू। चलिए अब आगे देखें, अगर मूलों का हम गुणनफल कर लेते हैं तो मूलों, ये तो योग हो गया मूलों का। अगर हम जरा गुणनफल देख लें, मूलों का गुणनफल, तो अल्फा और दूसरा मूल क्या है? अल्फा प्लस 1। तो दोनों का हम गुणा करके देख लें, गुणनफल भी। गुणनफल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो c/a, और c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू 1 मतलब c, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अंदर गुणा करेंगे तो अल्फा, इस प्रकार से इक्वल टू c। ये c की वैल्यू आ गई। चलिए वैल्यू हम रख दें b² - 4ac में। तो इस द्विघात समीकरण जो हमें दिया गया है, इससे b² - 4ac की वैल्यू निकल आएगी। तो b² - 4ac में हम कैसे करेंगे? b की जगह पर वैल्यू रखें 2 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब है a की वैल्यू, और c का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। प्रकार से आपने ब्रैकेट में रख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर ले, गुणा भाग कर लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ दें तो हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 2ab मीन्स 2 2 4, 2 दूना 4 अल्फा गुणा 1 मीन्स 4 अल्फा। ऋण 4 1 कम 4 से अंदर गुणा करें, 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 से अल्फा में करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू अल्फा, 4 अल्फा। और देख रहे हैं हमने इसमें ये वैल्यू रख दी, और रखने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर घट गया, और 4 अल्फा से ये है अच्छा ये मिस्टेक हो रहा, देखिए -4 से हम गुणा कर रहे हैं तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू, यहां माइनस होना चाहिए, -4 अल्फा। तो अल्फा प्लस का है, इससे ये घट जाएगा -4 अल्फा, और कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1। मतलब b² - 4ac की वैल्यू अगर हमने निकाली जो हमें दिया गया समीकरण है इससे, तो हमें ज्ञात हुआ क्या? 1। और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 500 मीटर लंबा तथा 400 मीटर चौड़ा है एक उद्यान। तो इसका मतलब उद्यान का जो आकार है वो कैसा है? लंबाई और चौड़ाई में दिया गया है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, इसका मतलब ये क्या है? आयताकार है। इस प्रकार से एक आयताकार उद्यान है जिसकी लंबाई कितनी है? 500 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 400 मीटर। फिर इसके बाद हम देखें उद्यान के चारों ओर
भीतरी ओर कह रहा है, उद्यान के चारों ओर मीन्स बाहर ओर नहीं, फिर अंदर बता रहा है कि भीतरी ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। मतलब इसी उद्यान के चारों ओर कह रहा है, तो चारों ओर बना हुआ है क्या, 5 मीटर चौड़ा रास्ता। इसका मतलब इस प्रकार से उद्यान के चारों ओर ये रास्ता बना हुआ है, इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा ध्यान दें कि ये रास्ता जो है कितना चौड़ा है, 5 मीटर। 5 मीटर, तो 5 मीटर इधर भी चौड़ाई हुई इसकी, स्वाभाविक है, चारों तरफ ये वही है, 5 ही मीटर है चौड़ा रास्ता, 5 मीटर। तो सब जगह इसकी जो डिफरेंस रास्ता जो है ये कितना है, 5 मीटर। समझ गए अब आप। अब जरा देखिए हमें निकालना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो रास्ते का मतलब इसका क्षेत्रफल, ये जो रास्ता बना है चारों तरफ, तो हम ऐसा करें पूरे उद्यान का क्षेत्रफल निकाल लें वाली माप से, और फिर अंदर वाले से क्या निकाल लें, अंदर का जो रास्ते के अतिरिक्त जो पार्ट बचा हुआ है, ये भी आयताकार है, और इसका क्षेत्रफल निकाल, पूरे के क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल को घटा दें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, अपने आप आंसर हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब पूरे का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो पूरे मैदान का या उद्यान का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा, चलिए हम रास्ते का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालने के लिए बता देते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू पूरे उद्यान का क्षेत्रफल अंदर का जो बच रहा है, रास्ते के अतिरिक्त जो उद्यान है, रास्ते के अतिरिक्त उद्यान का क्षेत्रफल, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए क्या होगी, 5 मीटर ये हो गया इधर कम, और 5 मीटर इधर भी कम, तो 5 और ये 5 दोनों मिलकर 10 हो गए। 10 जो है इसकी लंबाई कम हो गई, मतलब 500 था तो अब लंबाई हो गई 490। इसी तरह से चौड़ाई को देख लें, ये भी 5 मीटर है और ऊपर भी 5 मीटर है, 5 मीटर और 5 मीटर ये कम हो जाएगा चौड़ाई में भी, तो 400 पहले 10 कर देंगे, हो जाएगा कितना, 390, और ये लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल के लिए आयताकार है, और क्षेत्रफल पूरे के क्षेत्रफल में से बीच का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 5 चौक 20 और 4 ऋण, आप जब 490 गुणा 390 करेंगे तो आएगा 19,1100 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये भी मीटर स्क्वायर है, घटा दें, तो 0 से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, फिर 0 घटाएंगे 0 आएगा, और फिर तीसरे वाले में से 1 घटाएंगे, से 1 कैरी लेकर आएंगे, 1 उधार लेकर आएंगे, 10 10 में से घटाएंगे तो 9, और यहां क्या है 9 है, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और ये 9 है, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, और ये 1 बचा है, और 1 में से जब 1 घटाएंगे तो 0। इसका मतलब इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल जो पूछा गया है, यह हमारा आंसर आएगा 8,900 मीटर, मीन्स ऑफ मीटर स्क्वायर, सब में स्क्वायर होना चाहिए, मिसप्रिंट हो, तो 8,900 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। यही आपका आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है 55 अंश का पूरक कोण क्या होगा। तो पूरक कोण की जब बात आए या कोटि पूरक की बात आए तो आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि दो ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश हो, एक दूसरे के पूरक होंगे। तो 55 का पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस 55, इसका मतलब 35 अंश। अब जरा आप ध्यान दें, अगर 35 अंश का पूरक पूछा जाए तो 55 हो जाएगा, तो 55 अंश का पूरक क्या होगा, 35 अंश। ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
एक भी क्वेश्चन मिस ना करिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतने क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं तो आप छोड़ेंगे नहीं, और ये निश्चित ही आप मान कर चलें कि परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।